नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको याद रखना सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, जिसमें कि आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ आज की क्लास में कि सही विकल्प कहाँ से पढ़ना है, सत्य असत्य कहाँ से पढ़ना है, एक शब्द में उत्तर कहाँ से पढ़ना है, जोड़ी कहाँ से पढ़ना है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, पैटर्न में आपको किसी तरह से कोई बदलाव नहीं होगा। जो सेम पैटर्न है वही के वही आपका याद रखना सप्लीमेंट्री में आना है, वही के वही आपका रुक जाना नहीं, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, सभी के लिए सेम रहेगा। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रहेगा आपका क्या आया था, सही विकल्प याद रखना। और सही विकल्प किस तरीके से पूछा था, सबसे पहला जो था क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई 1928 में, याद रखना 1928 में की गई थी। उसके बाद ये इंग्लिश में भी लिखा, देख लेना भैया आप लोग। उसके बाद सेकंड था, छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा। ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को किसने कहा ये आपको बताया है। तो ये कहा था लुई मर्सियर ने। इस बार मैं बता दे रहा हूँ, सोशल साइंस में अगर आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह करना है तो आपको चैप्टर की समरी अच्छे से पढ़ के जाओ। चैप्टर की समरी मतलब क्या होता है, सारांश आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको सभी भी टाइम है, आराम से एक दिन में दो दो तीन तीन चैप्टर के आपको सारांश निकालना पढ़ लेना, तो आराम से इसमें कवर हो जाएगा। इस बार सारांश से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए थे। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड वाला, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है हमारा अभिप्राय, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, याद रखना। तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या है आपका, ऋण का औपचारिक स्रोत है। देखो इसमें याद रखना है कि ऋण से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आना ही आना, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऋण का औपचारिक स्रोत क्या होगा, सहकारी समिति। क्या होगा, सहकारी समिति, या फॉर्मल और इनफॉर्मल, याद रखना। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। गन्ना उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है, आपका दूसरा है, याद रखना। कौन सा है, दूसरा है। उसके बाद आया है आपका, ग्रीम बंधुओं का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद आपका सेकंड जो आता है, रिक्त स्थान, खालिस्तान। देखिए खालिस्तान क्या है, खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। कहाँ पे है, भारत ही हमारा एक ऐसा देश है जिसमें सामाजिक विभाजन में हुआ है। वो किसमें, जाति के द्वारा हमारे देश को क्या कर दिया, विभाजन हुआ है सामाजिक स्तर पे। सेकंड आता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक खालिस्तान पर आधारित होती है। तो ये आएगी आपकी समानता। क्या आएगी आपकी, समानता पर आधारित होती है। उसके बाद आता है थर्ड, भूमिगत जल खालिस्तान संसाधन का उदाहरण है। तो ये आएगा आपका प्राकृतिक। क्या आएगा, प्राकृतिक का उदाहरण है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत खालिस्तान में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो यह आएगा 1968 में की थी। उसके बाद भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार खालिस्तान को दिया है। तो ये दिया गया आपका CBFC को दिया, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को। ठीक है, उसके बाद अगला है, उदारवादी राजनीतिक खालिस्तान फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। ये आपको समरी में सब मिल जाएंगे, ये आपको बता दे रहा हूँ। आपसे क्या हो, पेपर देखने से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको, आपने जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें कैसे आपसे पूछे थे। ठीक है, उसके बाद सत्य असत्य बता रहा हूँ। सत्य असत्य पहला है, स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। ये था आपका क्या आएगा, सत्य आएगा। उसका सेकंड है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते हैं। तो क्या आएगा, असत्य आएगा। उसके बाद सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। इसका आएगा सत्य, आएगा इसका आंसर। उसका अगला आता है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाता। ये क्या है, सत्य। हमारे संविधान में ये बताया है कि एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। तो क्या आएगा आपका, इसका असत्य आएगा।
फिर अगला है बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बांधा है। तो क्या आएगा इसका? सत्य आएगा इसका। आपसे ये क्या होगा कि ये पैटर्न समझ में आ जाएगा आपको कि ये किस तरीके से आपसे पूछे थे। उसके बाद सही जोड़ी मिलाइए। पहला इसमें पूछा प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है ये आप देख लेना। सेकंड आता है तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। फिर आता है संयुक्त वन प्रबंधन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको बोलते हैं। लेबर पार्टी क्या होता है, रिपब्लिकन पार्टी क्या होता है, ये आप देख लीजिए, ये इसके आंसर हैं। ठीक है, ये आप इंग्लिश में भी देख लीजिए ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत ना आए। अब आता है तुम्हारा एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए बेटा, क्या है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा है। लक्ष्मीनाथ जी ने लिखा है। फिर अगला है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। पूरे देश के नागरिक करते हैं। उसके बाद मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। ये करती है आपकी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, याद रखना है। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है। उसके बाद उपभोक्ता उद्योग क्या होता है आपका, ये आपको परिभाषा लिखना है इसकी। भाई भोसले कौन थे। ठीक है, तो ये था मैंने सोशल साइंस का आपके सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह सब चीज़ मैंने बता दिया है। अब आपको ये देखना है कि भैया किस तरीके से किस चैप्टर से आया है, कि परीक्षा बोर्ड से पूछ रहा है कि आपको समरी से पूछा है। सबसे ज़्यादा समरी से ही पूछे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और क्षेत्र वाला चैप्टर रहेगा वो आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आपको इसको शेयर ज़रूर करना है, और पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। धन्यवाद।